राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए अजमेर पहुंचे। इससे पहले उनके सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित पार्टी पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर और बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा कि SIR के तहत मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। कर्मचारियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए और उनसे सहज व मित्रवत वातावरण में काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि गलत, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाना आवश्यक है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता से हो सके। हमेशा मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने के लिए हमेशा लगाए जाते हैं, पर ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है। अंतर तो इतना ही है। सब अधिकारी और कर्मचारियों से जो SIR में लगे उनसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, मन से काम करना चाहिए। कोई लंबे समय, साल 2 साल का काम नहीं है, ये मुश्किल से 1-1.25 महीने का काम है। इसको मन लगाकर अपना ही काम है, कोई बाहर वाले लोगों का काम नहीं है। और वह भी अपना जो मतदान केंद्र दिया है, मतदान केंद्र पर कितने वोट होते हैं? मैक्सिमम 1500, इतने ही तो वोट होते हैं। उनसे जाकर के संपर्क करना, ये ठीक है कि 4 घंटे के लिए जगह 8 घंटे लग सकते हैं। ये ठीक है कि 1 घंटा कम सोएंगे, इतना जरूर हो सकता है, पर ऐसा कोई पहाड़ टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अधिकारियों से भी निवेदन है कि हमारे जो SIR में लोग लगे हैं गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में, उसमें उनसे मित्रवत काम ले, उनमें इतना भय पैदा नहीं करे कि वो डर जाए, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, तो बाहर के तो है नहीं। कांग्रेस द्वारा SIR प्रक्रिया पर उठाई जा रही आपत्तियों पर दिलावर ने कहा कि यदि कांग्रेस असहज महसूस कर रही है तो इसके पीछे कोई विशेष कारण हो सकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है वही अनावश्यक शोर मचाते हैं। SIR कुछ नहीं है, मतदाता सूचियों का विशेष गहन परीक्षण है। ये होना ही चाहिए ताकि कोई बोगस मतदाता, गलत मतदाता न रहे। एक मतदाता के 2-2 जगह, 3-3 जगह नाम न हो और सबके वाजिब लोगों के सबके नाम हो, मृत लोगों के नाम कट जाएं, तो ये होना ही चाहिए। परंतु क्यों नहीं हो हल्ला कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कुछ बांग्लादेशियों के, पाकिस्तानियों के या चोर उच्चकों के कहीं ऐसे नाम लिखवाए होंगे, इसलिए उनको डर लग रहा है कि वो नाम कट सकते हैं और इसलिए घबराहट है। क्योंकि कहता ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी दाढ़ी में ये सब तिनका जैसे चोर की दाढ़ी में होता है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बात करते हुए दिलावर ने कहा कि प्रदेश में अब हालात बदल चुके हैं। भजनलाल शर्मा सरकार ने धार्मिक रूपांतरण पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए बिल पास करवाया है, जिससे समाज में लंबे समय से उठ रही चिंताओं को दूर किया गया है। यह कानून सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा को मजबूत करेगा। राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उनको बधाई देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कानून बनाया है राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके, और जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी मोहर लगा दी। अब कोई धर्मांतरण की गतिविधियां करेगा और ये सिद्ध हो जाता है जांच में, तो उनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और जो बिल्डिंग धर्मांतरण के काम ली जाएगी या जहां होगा उसको नेस्ताभूत भी किया जा सकता है। अब वो दिन लग गए कांग्रेस के लोग धर्मांतरण कराने वालों के साथ होते थे, यानी हिंदू समाज कैसे कमजोर हो और आपस में एक दूसरे समाज कैसे लड़े और हमारी माँ बहनों, बेटियों को बहला फुसला कर लव जिहाद के नाम पर कैसे ले जाया जाए, ये कांग्रेस हमेशा करती रहती थी। उनका पक्ष आज भी करती है और पहले भी करती थी। अब उनको दिक्कत हो गई है, इसलिए कांग्रेस अंदर ही अंदर इस बिल का विरोध भी कर रही है, जो ठीक नहीं है। यदि उनको विरोध करना था तो राजस्थान की विधानसभा का प्लेटफॉर्म उनके लिए था। लोटासराय जी विधानसभा में जाते, वहाँ अपनी बात को कहते, और यदि उनकी बात को नहीं सुना जाता तो मत विभाजन की बात करते। यदि उसमें जीतते तो बिल रद्द हो जाता, पर उन्होंने ऐसा तो किया नहीं और बाहर आके चिल्लपों कर रहे। पर राजस्थान की जनता सब जानती है, अब धर्मांतरण कराने वालों को कालकोठरी में डाला जाएगा। निजी स्कूलों के मामले पर उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के साथ गलत व्यवहार होने पर मयूर स्कूल में विद्यार्थी के साथ मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के साथ गलत व्यवहार होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में पुलिस
निष्पक्ष जांच करेगी। पुलिस तक पहुंच गया तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी, जांच करेगी और जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। पूछना चाहिए निजी विद्यालयों को, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटना कोई बात होती है तो उसकी जानकारी लेना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना यूनिफॉर्म स्थानीय कपड़े पहनकर बच्चे टीचर स्कूल जा सकेंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब राजस्थान के सभी विद्यालय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बिना यूनिफॉर्म के बच्चे आ सकेंगे। यानी बिना यूनिफॉर्म के दिन होगा, उसमें क्या होगा, परंपरागत वेशभूषा में, और जहां तक संभव होगा वहां का लोकल बना हुआ जो कपड़ा होगा उसी के पहने हुए कपड़ों में बच्चे और टीचर्स आएंगे। ऐसा हमने निर्देश और आदेश जारी कर दिया है। अभी हमने सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।